मोदी सरकार का हिंदुत्व नजरिया पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश निशाना। इंतहा पसंदों के नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर इश्तियाल अंगेज मुजाहिरे और हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां। बांग्लादेश ने दिल्ली हाई कमीशन में कौंसलर और वीजा सर्विस बंद कर दी। बांग्लादेश में अक़लियती भारत से ज्यादा महफूज हैं। ढाका की मोदी सरकार को शट ऑफ कॉल। भारतीय एजेंट्स के हाथों हादी के कत्ल के बाद एक और तुलबा रहनुमा कातिलाना हमले में जख्मी। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ भारतीय सरहद पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने नो मैन लैंड में दाखिल होकर नारे लगाए। उस्मान हादी को भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां मिली थीं। भारत में मसीही बिरादरी भी हिंदुत्व के निशाने पर। क्रिसमस की आमद पर डंडा बरदार हिंदू इंतहा पसंदों का गिरजाघरों पर धावा। तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। सिक्योरिटी की मौजूदगी में मसीही बिरादरी के घरों पर भी हमले। उत्तराखंड में भी मसीही बिरादरी को हिरासानी का वाकया। हिंदू इंतहा पसंद ने पादरी को हिंदुआना मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी की रुकन पार्लियामेंट दीनू चौधरी इंतहा पसंद सोच के बाइस मजाक बन गई। पार्क में बच्चों को फुटबॉल सिखाने वाले अफ्रीकी शहरी को हिंदी सीखने का अल्टीमेटम। पार्क छीनने की धमकी पर भारती भी दीनू चौधरी पर हंसते रहे। अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वालों की भरपूर पजीराई। वजीर आजम हाउस में पुरतकल्लुफ दावत। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों से फर्दन फर्दन हाथ मिलाया, खाना भी साथ खाया। टीम का जोशो जज्बा खुद देखा। तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। बुनियानुम मरसूस में जिसे शिकस्त दी उसे खेल के मैदान में आपने हराया। वजीर आजम की समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। कौम का हीरो करार दे दिया। तमाम क्रिकेटर्स के लिए 1-1 करोड़ रुपए और स्टाफ के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। खेल के मैदान में भारतीयों की रिवायती ओछी हरकतें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इश्तियाल दिलाते रहे। चेयरमैन पीसीबी का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। मेंटोर सरफराज अहमद के कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बावकार जश्न। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। मैनेजमेंट ने एतमाद दिया, कहा हार गए तो परवाह नहीं, जीत गए तो क्रेडिट आपका। कप्तान फरहान का टीम इंतजामिया को खिराज तहसीन। मैदान में बड़ी इनिंग्स खेलने का सोच कर उतरा, कामयाबी मिली। फाइनल के हीरो समीर मिन्हास के जज्बा। कौमी अंडर 19 टीम की तारीखी फतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी खिलाड़ियों को शाबाश। खिलाड़ियों से मुलाकात में कामयाबी पूरी कौम के लिए काबिल फख्र करार दे दी। क्रिकेटर्स के नज़्म ज़ब्त और जुर्रतमंदाना खेल की तारीफ। एशिया अंडर 19 कप का फाइनल जीतने के बाद वतन वापसी पर कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शायकीन के रात भर भंगड़े। खिलाड़ियों का डबल डेकर बस में सफर। फूलों की पत्तियां निछावर करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। अंडर 19 एशिया कप के फातिहीन सोशल मीडिया पर भी हीरो। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सफात पर पाकिस्तानी जूनियर्स के जश्न और अदाकारी की वीडियोस वायरल। भारत के खिलाफ 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने वाले हीरो समीर मिन्हास के घर मुल्तान में जश्न। मिठाइयों की तकसीम। शेखुपुरा में फास्ट बॉलर अली रजा के गांव में खुशियां। अली रजा के मेहनतकश बाप ने पूरे गांव की दावत कर डाली। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन अंडर 19। भारतीय मीडिया जख्म चाटने पर मजबूर। कहा भी था किसी भी टीम से हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारना। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर नॉन स्टॉप रोना धोना। आप वो जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? बीसीसीआई की शिकस्त खुर्दा ट्वीट में पाकिस्तान का नाम ना लिखने पर जॉन एलिया के मिसरे वायरल हो गए।
किसने हराया, कोई नाम? हामिद मीर का सोशल मीडिया पर सवाल। नाम तो याद रहेगा, एक और सारिफ का तबसरा। इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म, अमेरिका में पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम। वॉशिंगटन टाइम्स ने 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। मई की जंग में भारतीय फौज की नाकामी और पाक फौज की शानदार कारकर्दगी पॉलिसी में तब्दीली का सबब बनी। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। सीज फायर पर भारत का सर्द रद्द अमल ट्रंप को नागवार गुजरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमरीकी अखबार के मजमून में एतराफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाज दिया गया। शाही एजाज पाक सऊदी दोस्ती, दिफाई ताउन और बाहमी ताल्लुकात के फरोग में नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी अरब इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में जियारतों पर हाजिरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा खानी की। काज़मिया मुकद्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम, इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद के रोज़ों पर भी हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। सदर मुमलिकत ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए पुराज़म खुद मुख्तारी की हिफाजत करना चाहते हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पिटारो में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कैडेट्स का गार्ड ऑफ ऑनर। तकरीब में पीटी शो, जिमनास्टिक और घुड़सवारी के जौहर दिखाए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई पर तश्कील निजी शोबे की वर्किंग ग्रुप का इजलास। टैरिफ स्ट्रक्चर, बिजली की तरसील में मुश्किलात और दीगर उमूर पर सिफारिशात पेश। भरपूर कोशिश है कि सनतों को इलाकाई मुसाबिकती निर्खों पर बिजली मिले। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। हुकूमत को बता दें कि कानून रह गया तो जाती उमरा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। डिप्टी कमिश्नर घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का हक भी नहीं होगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुकालमा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। गैर जमाती इंतखाबात आइन और जमहूरियत की नफ़ी है। बल्दियाती इदारों की माली और इंतज़ामी खुद मुख्तारी सलब कर ली गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में तारिक महमूद जहांगीरी केस। वाइस चांसलर जामे कराची और रजिस्ट्रार ने जवाबी हलफनामे जमा करवा दिए। अदालत की तारिक महमूद जहांगीरी के वकील को फरीकैन के जवाब वसूल करने की हिदायत। आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। पार्लियामेंट की बालादस्ती की तरफ जाना चाहिए। वोट का तकद्दुस अव्वलीन रखा जाए। मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह कर दिया मदारिस के खात्मे की बात कबूल नहीं, यकसा निसाब पर बात हो सकती है। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान ने बर्रियत की दरख्वास्त दायर कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की दूसरी जेल मुंतकिली की तजवीज़ दे दी। पीटीआई की अक्सरियत चाहती है बानी बाहर ना आए। फैसल करीम कुंडी का दावा। पीआईए की निजकारी के लिए बोलियां आज खोली जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे तकरीब में बोलियों और रेफरेंस से कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म बराए निजकारी मोहम्मद अली बोली के इख्तिताम के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। निजकारी का पूरा अमल टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।
ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर 21.1 अरब डॉलर्स हो गए। दरामदी सलाहियत 26 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में दरामदी सलाहियत 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। लाहौर और बहावलपुर से 3 बच्चियों और वालिदा के अगवा का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर वारंट लाहौर में छापा मारने वाले पुलिस एहलकारों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमा खारिज करने का भी हुक्म। मुशर्रफ रसूल नामी शख्स का लेन देन का तनाज़ा था। वकास और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लाड़काना में बस की छत पर बैठे बाराती बिजली के लटके तारों से टकरा गए। 2 नौजवान जाँ बहक। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील। एबटाबाद में बच्चे से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मुअल्लिम गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ 2 साल कबल भी एक बच्चे से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोहाट से खरलाची कुर्रम तक 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला कर लिया। मंसूबा $642 मिलियन लागत से 2 साल में मुकम्मल होगा। सिंध हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। कराची के सनती इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज मंजूर। 9 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से शहर के सनती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आज़म। कमिश्नर कराची ने शहर की 25 शाहराहों पर चिंची और रिक्शों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आई चुंदरीगर, शाहराए कायदीन, शेर शाह सूरी, राशिद मिन्हाज समेत दीगर सड़कें शामिल। कराची के इलाके लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जल गया। नाज़िमाबाद में प्रिंटिंग प्रेस में भी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। नोशकी में दुकान के किराए के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में खातून ड्राइवर ने राह चलती बच्ची पर कार चढ़ा दी। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून गिरफ्तार। कोयटा के इलाके हजारगंजी में गुज़िश्ता रात निजी बैंक में डकैती। मुलजिमान 3 करोड़ 28 लाख रुपए लूटकर फरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और एबटाबाद में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, मानसेहरा और सवात के सयाहती मकामात में शदीद बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में आज से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध अमीर हैदर के मुताबिक कल से दर्जा हरारत 12 और 14 डिग्री के दरमियान रहेगा। 31 दिसंबर तक यही सूरत हाल रहेगी। सऊदी अरब और कतर में बर्फबारी से सहराओं का मंजर दिलकश हो गया। जमीन के वसी हिस्से पर बर्फ की चादर बिछ गई। वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम रोकने के लिए सहूनी हुकाम के ओछे हथकंडे। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियां तामीर करना शुरू कर दी। बस्तियों की मजमूई तादाद 69 हो गई। इसराइली आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ नई जंग छेड़ने का इंदिया दे दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक और शिकस्त। ऑस्टन विला ने 2-1 से हरा दिया। बरतानिया के इलाके में बकरे ने पुलिस वालों की दौड़ें लगवा दी। मुश्तइल बकरे को पकड़ने के लिए पुलिस ने शील्ड्स का इस्तेमाल किया।
गिलगित बल्तिस्तान में सर्द मौसम के आगाज पर कदीम त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मकामी अफराद ने रिवायती लिबास पहनकर त्यौहार में शिरकत की। लाहौर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गिरजाघरों और मकानों को बरकी कुमकुमों और आराइशी अशिया से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस को इंसानियत से प्यार और मोहब्बतें बांटने का जरिया करार दे दिया। और सुरों की शहजादी, तरन्नुम की मलिका, बड़े सगीर की अजीम गुलकारा नूरजहां की बरसी। गाए हुए गीत, मिली नग़्मे और गज़लें आज भी ज़बान ज़दियां।